हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बोट नेक शेप में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो चलिए अब हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 15 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमने लिया है 7 इंच, 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला हमने लिया है बोट नेक शेप में, तो 3 इंच की चौड़ाई ली है और शोल्डर हमने ले लिया है 3 इंच का। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे तिरछा करते हुए मिला लेंगे। इसमें हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है आर्म होल पे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की आर्म होल पे गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हम यहाँ पे लेंगे बोट नेक शेप का 3 इंच लंबाई लेते हुए। अब इसी में हमें गोलाई दे देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई दे रहे हैं, बोट नेक शेप गला है। तो इस तरीके से हमने राउंड शेप में गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे। तो एक और लाइन 1.5 इंच की दूरी पे ड्रॉ कर लेंगे और 3 इंच चौड़ाई लेते हुए। अब यहाँ पे हमें गले की टोटल लेंथ तैयार चाहिए 7 इंच। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 7 इंच चौड़ाई पे, 3 इंच चौड़ाई लेना है, 7 इंच लंबाई। इसे हम 4 कोण का बॉक्स की तरह मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब चलिए गले का हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। हल्का सा गोलाई देते हुए हम यहाँ पे 5 शेप का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गला और आर्म होल दोनों की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, इसके बाद ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने बोट नेक शेप का कटिंग किया है, इसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइंस का कटिंग करते हैं। तो जितना हमने मार्किंग किया था उतना हमने कटिंग भी कर लिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा गला इस तरीके का सेफ का कट हो चुका है। तो अस्तर पे हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए इसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है और उसके ऊपर से हम अस्तर रखेंगे जो हमने कटिंग किया है। अब अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो जितना हमारा अस्तर है उससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए अटैच कर लेते हैं। तो पहले हमें गले को अटैच करना है जो हमारा डिज़ाइन वाला सेफ है। तो राउंड वाले सेफ को हम यहाँ से अटैच कर लेंगे अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखा है और जिस तरीके से हमारा सेफ है गले का वो हमें कट कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो गला हमारा पूरी तरीके से अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमें गले को पलटाना है। तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट एक्स्ट्रा है फैब्रिक वो हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमने कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लिया है। अब यहाँ पे मार्जिन को हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाते हुए गले को हम पलटा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन था, मार्जिन के हमने चारों साइड कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। अब चलिए गले को हम पलटा लेते हैं। तो यहाँ से हमने अस्तर को सीधे साइड पलटाते हुए बराबर रख लिया है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर फैब्रिक दोनों का वो हमें बराबर करते हुए अटैच करते जाना है। तो यहाँ पे आप कच्ची स्टिचिंग कर सकते हैं, हमने मशीन से अटैच कर लिया है। आप ये स्टिचिंग हाथ से भी कर सकते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए हम चारों साइड ओपन पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए हमने
अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर से जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट कर लेना है। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। अब चलिए गले के लिए हम डिज़ाइंस कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा फैब्रिक ले लिया है। अब इसकी हमें डिज़ाइंस कट करनी है। तो 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई लेते हुए हम 4 कोण की 5 से 6 पट्टियाँ कट कर लेंगे बराबर तरीके से, और इसकी हमें डिज़ाइंस बनानी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने 3 पट्टियाँ कट कर ली है। अब इसी तरीके से हम बराबर साइज़ की 3 पट्टियाँ और कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी डिज़ाइंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को इस तरीके से सीधा करते हुए रख लिए है। अब इन पट्टियों को हमें 4 फोल्ड में बराबर करते हुए एक कोन के जैसा यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी को इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए अटैच कर लिए है। अभी हमारी दूसरी पट्टी है जिसे हमने तिरछे तरीके से फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सभी पट्टियों को बराबर से फोल्डिंग करते हुए अटैच करते जाएंगे। सभी पट्टियों को हमें बराबर साइज से फोल्ड करना है। किसी भी पट्टी का साइज छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर तरीके से हमने रखते हुए 3 पट्टियों को अटैच कर लिए है। अब इसी तरीके से बाकी की 3 पट्टियां और भी हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने सभी पट्टियों को बराबर तरीके से रखते हुए अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी इस तरीके की डिजाइन बन चुकी है। अब हमें एक सिंपल लेस लेनी है, गोल्डन लेस। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल लेस ले लिया है और लेस को यहाँ कॉर्नर वाले पार्ट पे रखते हुए अटैच करते जाना है जैसे हमारे गले का शेप है। तो यहाँ पे हमने पतली लेस ली है। तो पूरे गले पे हमने लेस को कॉर्नर वाले पार्ट पे रखते हुए अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा लेस अटैच हो चुका है। इस तरीके गले का शेप बन चुका है। अब हमें वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स स्टिच कर लेनी है। तो एक साइड की प्लेट हमने स्टिच कर ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की प्लेट बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों ही साइड बराबर करते हुए प्लेट अटैच कर ली है। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, सिंपल पट्टी। अब इस जगह पे हमें रखते हुए अटैच करते जाना है। तो सिंगल स्टिचिंग के साथ हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। तो वेस्ट वाला पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब चलिए इसी तरीके से हम गले में भी अटैच कर लेते हैं पट्टी। तो यहाँ पे हम पट्टी अटैच नहीं करेंगे, आप पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ पे डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ईजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो छोटे छोटे कट्स लगाते हुए मार्जिन पे हमने पाइपिंग के मार्जिन को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा पाइपिंग भी अटैच हो चुका है। अब जो गले का कॉर्नर वाला पार्ट है तो उसके लिए हमने ये छोटी सी रेडीमेड डोरी ली है और छोटी छोटी पट्टियाँ ली है 4 कोण की। अब इस डोरी में हमें छोटे से लटकन स्टिच कर लेने हैं। तो स्टिचिंग हो चुकी है, बहुत ही छोटे लटकन हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस डोरी को हल्का सा फोल्डिंग करते हुए नॉट बनाते हुए यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो इतना करते हुए हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा बनाने में इजी था। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी बहुत ही आसान थी।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।